हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ संस्कृत संख्या ज्ञानम, यानी कि संस्कृत में गिनती किस प्रकार से लिखी जाती है उसके बारे में। दोस्तों, ये टॉपिक आपको पढ़ने के बाद एक नंबर आपका 101% दिलाएगा। दोस्तों, ध्यान से पढ़ना और कुछ नहीं, आपको 10 तक गिनती याद रखना, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको होते जाएगा। एक ट्रिक्स के द्वारा मैं समझाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। चलो नाउ बी स्टार्टेड और वीडियो। दोस्तों, संख्या ज्ञानम, संस्कृत में संख्या ज्ञानम। तो दोस्तों, सबसे पहले जीरो को क्या लिखा जाता है? शून्यम लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? जीरो को शून्यम लिखा जाता है। एक को लिख सकते हैं 1, 2, 3 और 4। ये दोस्तों पुल्लिंग में चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं और नपुंसकलिंग में भी चलते हैं। इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। एक को लिख सकते हैं, एक का पुल्लिंग में लिख सकते हैं, एक का स्त्रीलिंग में लिख सकते हैं और एक का नपुंसकलिंग में लिखते हैं। दो को लिख सकते, दो, द्वे और द्वे। ये होगा आपका पुल्लिंग में होगा, ये आपका स्त्रीलिंग में होगा और ये आपका होगा नपुंसकलिंग में होगा। इस प्रकार से दोस्तों, तीन को लिखते हैं त्रय, तीसरा त्रीणी लिखते हैं ना दोस्तों। चार को लिखते हैं चत्वारः, चतुर्थ चत्वारी। दोस्तों, ये चारों आपको याद रखना कंपल्सरी है, क्योंकि यहाँ पर तीनों लिंग में आपको चल रहा है। तो यहाँ पर भी 1 से लगाकर 4 तक के अंक आपको विशेष ध्यान रखना है। फिर आपके आता है 5 नंबर पे। 5 को लिखते हैं आपको पंच। दोस्तों, क्या लिखते हैं? 5 को पंच लिखा जाता है दोस्तों। 5 को पंच लिखा जाता है। 6 को षट लिखा जाता है। 7 को सप्त लिखा जाता है। 8 को अष्ट लिखा जाता है। 9 को नव लिखा जाता है और 10 को 10 लिखा जाता है। दोस्तों, 1 से 10 तक आपका कंप्लीट हो गया। फिर आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ। डायरेक्ट 11, 12 ये भी आपको समझाया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बात विशेष ध्यान रखना है कि अपने को 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 को क्या लिखा जाता है वो अपने को समझना है। तो दोस्तों, 20 को लिखा जाता है विस्तीय। क्या लिखा जाता है? विस्तीय। 30 को त्रिशतः, 40 को चत्वारिशतः, 50 को पंचशतः, 60 को षष्टिः, 70 को सप्तिः, 80 को लिखा जाता है अशीतिः, 90 को लिखा जाता है नवतिः और 100 को लिखा जाता है सत्तम। दोस्तों, 100 को लिखा क्या जाता है? सत्तम। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 से 10 तक की गिनती आ गई होगी और 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आ गया होंगे। दोस्तों, इसके बाद आगे आपको कैसा लिखना है जो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, 11 से लगाकर आगे मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, देखिए यहाँ पर 11 में क्या है? एकादश। क्या है दोस्तों? 11 में एकादश लिखा हुआ है। 12 को द्वादश लिखा हुआ है। 13 का त्रयोदश, 14 का चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश। ये विशेष ध्यान रखना दोस्तों। 18 को अष्टादश, 19 को नवदश या एकोनविंशति। दोस्तों, 19 का विशेष ध्यान रखना है और एक अपने को रखना है 16 का। और नेक्स्ट अपने को क्या लिख रखा है? विस्ती। क्या लिख रखा है? विस्ती। दोस्तों, 20 ना 20 को। अब देखो यहाँ पर अपने को ध्यान देने योग्य बात क्या है? ध्यान योग्य आपने देखा होगा कि यहाँ पर पीछे सभी में 10, 10, 10 आ रहे हैं दोस्तों। क्या आ रहे हैं? 10, 10, 10 लिखा हुआ आ रहे हैं। यहाँ पर भी 10 है, 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 यहाँ पर भी 10 है। और 19 को विशेष ध्यान रखना, नवदश होता है या एकोनविंशति भी लिखा जाता है। परीक्षा में आपको एकोनविंशति ही पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एकोनविंशति परीक्षा में आपको पूछा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या और आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 10, 10 सबके पीछे कॉमन है और आगे एक, द्वय, त्रयो, चतुर, पंच, षोडश, सप्त, अष्ट, नव और 10। इस प्रकार से आपकी 1, 2, 3, 4 वाली गिनती है और पीछे आपके 10, 10 लिखे हुए। इसी प्रकार से आपके 21 वाली लाइन में भी चलेंगे, 31 वाली लाइन में भी चलेंगे। इस प्रकार से कंटिन्यू आपके आगे चलेगी। तो देखते हैं अपन 21 वाली लाइन को। 21 को क्या लिखा जाता है दोस्तों? 21 को लिखा जाता है एकविंशति, क्योंकि 20 को आपने क्या लिखा है? 20 को आपने दोस्तों लिखा विंशति। क्या लिखा हुआ है? विंशति आपको लिखा हुआ है। 20 को आपको विंशति लिखा हुआ है, इसीलिए आपको यहाँ पर क्या आया है? एकविंशति। क्या आया है? एकविंशति। 22 को द्वाविंशति है, 23 को त्रयोविंशति है, 24 को यहाँ पर भी आपने देखना होगा कि पीछे पीछे विंशति विंशति आ रहा है। देखिए दोस्तों, पीछे पीछे विंशति आ रहा है। इसका मतलब आपको क्या याद रखना है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 वाली टेबल आपको याद होनी चाहिए। गिनती काउंटिंग याद होनी चाहिए। उससे पहले 1 से 10 तक की गिनती आपको याद होनी चाहिए। आपको संस्कृत में एक नंबर नहीं कर सकता है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों। 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, माफ़ कीजिए दोस्तों, 28 को अष्टविंशति, 29 को नवविंशति या एकोनविंशति होगा। ठीक है, एकोनत्रिशत, क्योंकि एकोनत्रिशत होगा। ठीक है ना, एकोनत्रिशत। और 30 को क्या लिखा जाता है? त्रिशत लिखा जाता है दोस्तों। ये आपकी टेबल हुई है 30 तक कंप्लीट। कहाँ तक हुई है? 30 तक। इसके बाद अपन देखते हैं आपके 31 से लगाकर, है ना।
देखिए एक बात तो ध्यान रखिए दोस्तों कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 19 को क्या लिखा हुआ है, 19 को लिखा हुआ है 19 9 10 19 और 19, ये सब लिखा जा सकता है। 19 को इतनी तरह से लिख सकते हैं अपन। 29 को क्या लिख सकता है 29 और 39 39 को लिखा जाता है। अब देखिए ध्यान रखना कि 31 को क्या लिखा जाता है, 31 को 31 32 33 31 32 33 34 35 37 37 सब में 33 आ रहा है, आप देख सकते हो ना। आगे देखते हैं 36 को 37 37 को 37 38 को 38 39 को 39 और 40 को 44 होता है। फिर आगे आता है अपने को 41 वाली लाइन। क्या आता है 41 वाली लाइन, यानी 41 को क्या लिखा जाता है, 41 को लिखा जाता है दोस्तों 1 44 2 44 3 44 44 को चतुर 44 सब में 44 44 44 44 आ रहा है दोस्तों। 45 को 5 44 इस प्रकार से 5 6 7 8 9 इस प्रकार से आ रहा है, आप देख सकते हो बिल्कुल। और फिर आपका क्या आ जाएगा 49 को 9 44 और 50 को 55 आता है। फिर आपके आगे आता है दोस्तों 51। 51 को क्या लिखा जाता है, 51 को 1 55 2 55 3 55 4 55 5 55 इस प्रकार से आपको लास्ट में 60 को क्या लिखा जाता है 60 लिखा जाता है, 60 को 60 और 59 को 9 55 लिखा जाता है। फिर आप क्या आता है दोस्तों 61 को क्या लिखा जाता है दोस्तों, 61 को लिखा जाता है देखिए 61 द्विष्ठी 63 चतुष्ठी 65 षष्ठी आ रहा है सब में, और आगे गिनती चल रही है 68 69 इस प्रकार से। और लास्ट में 70 को आपको क्या लिखा हुआ है देखिए 70 में लिखा हुआ है सप्ती है। 80 को 80 लिखा हुआ है, ठीक है ना। 80 वाली लाइन देख लेते हैं अपन। 71 को लिखा हुआ है 1 सप्ती, 72 को लिखा हुआ है 2 सप्ती, 3 सप्ती, चतुर्सप्ती, पंचसप्ती, षष्ठसप्ती, अष्टसप्ती और 9 सप्ती दोस्तों। इसी प्रकार से आगे आपका 80 को 80 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 80 लिखा हुआ है। फिर आता है आपका 81। 81 को क्या लिखा हुआ है देखिए 81 को 81, 82 को लिखा हुआ है 2 इसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना, 2 लिख रखा है। 83 को 63, चतुर्षष्ठी, पंचशीति, षड्षष्ठी। आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन यही लगेगी आपको दोस्तों। वहाँ पर अपन को 80 को क्या लिखा हुआ था दोस्तों, 80 को लिखा था 80, क्या लिखा हुआ था 80 ये लिखा हुआ था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अ गायब हो रहा है, ठीक है ना, सीधी सीधी आ रहा है, तो ये विशेष ध्यान रखना। 85 को पंचशीति, 86 को षड्षष्ठी, सप्तशीति, अष्टशीति और इस प्रकार से 89 को 9 शीति और 90 को 90 लिखा हुआ है। फिर आपको लास्ट आ जाएगा 91 वाली लाइन। अब देखिए दोस्तों 91 को 1 नवती, 92 को द्विनवती, त्रिनवती, चतुर्नवती, पंचनवती, षण्णवती। यहाँ पर षण है ना कि सट नहीं आएगा, षण आएगा। फिर आएगा सप्तनवती, अष्टनवती, नवनवती और शतम। नवनवती को आप क्या लिख सकते हो, एक शतम भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एक शतम भी लिख सकते हैं, 51 शतम लिख सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने समझाने की कोशिश की है आपको कि 1 से 100 तक संस्कृत की गिनती को किस प्रकार से अपन लिखा जाएगा। ये आपके कम से कम 1 नंबर का क्वेश्चन होगा रीट में, जो आपका 100% राइट जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और नीचे रेड कलर का जो बटन है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब करना है हमारा चैनल, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।